तो अब प्रारंभ होता है दूसरा स्कंद। इसमें अभी प्रश्न सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये प्रश्न सुनते हैं कि प्रश्न जो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि सब लोगों का सब समय क्या एकांतिक जो एक ही कल्याण है, एक ही श्रेय है, वो क्या होना चाहिए, और जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। यानी एक प्रश्न दो खंडों में पूछा गया है। सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्न को सुना और इतने प्रसन्न हुए सुखदेव गोस्वामी, वर्य नेशेते प्रश्न कृत लोका हितम नृपा। अरे कैसे अद्भुत राजा हैं आप, मृत्यु आपके सर के निकट ऊपर बैठी हुई है, फिर भी आप दूसरों के कल्याण का सोच रहे। अद्भुत राजा हैं आप, अद्भुत राजा हैं, राज ऋषि सताम, आप जैसे राजा धर्मात्मा अद्भुत है आप। इतने प्रसन्न हुए परीक्षित सुखदेव गोस्वामी, इतने प्रसन्न हुए कि 4 अध्यायों तक मंगलाचरण करना ही भूल गए। भागवत का मंगलाचरण ही 3 अध्यायों तक सुखदेव गोस्वामी ने नहीं किया, भूल गए, इतने प्रसन्न हो गए। और कहते क्या करना चाहिए, आप मुझसे कहते हो क्या करना चाहिए आप, मैं आपको बताता हूं। देखो परीक्षित, आयु पल पल क्षीण हो रही है, समय का कोई भरोसा है नहीं, ये मनुष्य शरीर किस्मत से हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया है। ये मनुष्य शरीर में आप चाहो तो मनुष्य अपना चाहे तो थोड़े से समय में ही कल्याण कर सकता है, थोड़े से समय में अपना कल्याण कर सकता है। और फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं आपको बताऊं। आज तक जितने भी महापुरुषों में, महायोगियों ने, तपस्वियों ने सबसे ज्यादा प्रयास किया है जो, वो अपने हृदय की शुद्धि पर ही किया है। अपना हृदय को शुद्ध कैसे किया जाए, निर्मल कैसे किया जाए, पवित्र कैसे किया जाए, इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा प्रयास महर्षियों ने किया है। और फिर आप कहते हो क्या करना चाहिए, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। क्या करना चाहिए, तस्मात् सर्वात्मना राजन, उस सर्वात्मा हरि ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, जो सभी दुखों को हर लेते हैं, हरि उनकी भक्ति करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, श्रोतव्यम, उनके विषय में सुनना चाहिए। और क्या करना चाहिए, कीर्तव्यश्च, उनके विषय में कीर्तन करना चाहिए। और दोनों नहीं कर सकते हो तो स्मर्तव्य, जो सुना पड़ा है उसी को स्मरण कीजिए अपने भीतर। कुछ नहीं कर सकते हो तो ये कर दीजिए। और भगवान की भक्ति के लिए किसी और आवश्यकता आपको है नहीं, किसी भी भाव से आप भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुषम परम, कि आप किसी भी तरह से भगवान का उसका भजन कीजिए सिर्फ, और कोई साधन इस कलयुग में उपलब्ध है नहीं। और फिर 2 अध्यायों में ध्यान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहले आप नए नए हैं तो पहले विराट पुरुष का ध्यान कीजिए। उस विराट पुरुष में पूरी इस सृष्टि ब्रह्मांड को देखें, और इस ब्रह्मांड में स्वयं इस सृष्टि को देखें, सृष्टि में स्वयं को देखें, और स्वयं में उस भगवान को देखें। तो करना चाहिए तो ये करना चाहिए। तत्व एक ही है। परीक्षित महाराज से कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि तत्व तो एक ही है। वदंती तत्तत्वम विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व तो एक ही है। वदंती तत्तत्वम, सब उसको अलग अलग तरह से उसकी वंदना करते हैं। योगी उसको ब्रह्म के द्वारा समझते हैं, और उसको आगे जो समझते हैं कौन, परमात्मा। योगी परमात्मा के द्वारा, ज्ञानी इसको ब्रह्म समझते हैं, और भक्त इसको भगवान समझते हैं। तत्व तो एक ही है। और फिर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो प्रथम स्कंद के जो विशेष श्लोक है, क्या करना चाहिए आपको, पहले प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण भावना स्वानाम भाव सरोरुहम, पहले कानों से इस भागवत की कथा को, भगवान की कथा को सुनिए। फिर धुनोती समलम, जब भगवान आपके हृदय में आकर बैठेंगे तो पूरे के पूरे जो आपके कलमश है, मोह है, मत्सर है, इन सबको बैठकर धुनोती समलम कृष्णा ऐसे साफ करेंगे जैसे माता बैठकर अपने पुत्र को साफ करती है। ऐसे भगवान आकर आपको, और फिर क्या करना चाहिए, शुश्रूषो श्रद्धा नस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्मैत सेवया विप्र पुण्य तीर्था निषेवणात्, कि आप पहले उस भगवान श्री कृष्ण की जो वासुदेव की जो कथा है उसमें रुचि उत्पन्न करो अपनी। और फिर सियान महत सेवया, पहले जाकर जाइए, महंतों का, संतों का संग कीजिए, और पुण्य तीर्थों का आप पूरा भ्रमण कीजिए। वहाँ जाकर इनसे, संतों से, उनकी वाणी से भगवान का सत्संग सुने, भगवान की कथा सुने। यही एक लाभ आपके लिए उपलब्ध हो सकता है। और फिर सुनताम स्वकथाम कृष्णा वासुदेवा, कि आप अब भगवान श्री कृष्ण की जो कथाएं हैं उसको सुनिए। हृदय अंतस्थो अभद्राणि विदुनोति स्वच्छताम, इसके बाद सारे अभद्र अपने आप ही आपके समाप्त होते चलाएंगे। सताम, अपने आप ही भक्त की श्रेणी में आप स्थित हो जाएंगे। सब कुछ अपने आप। और फिर
नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर भवती नष्ट की। अपने आप सारे अभद्र ये सब समाप्त होते चले जाएंगे। फिर क्या होगा? तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्चवे चेतयेतेर नाविद्वम स्थितम सत्वे प्रसीदति। अपने आप आपका चित्त है जो वो अपने आप भगवान में विलीन, अपने आप अपना चित्त आपका भगवान में रह जाएगा, शुद्ध हो जाएगा अपने आप ही चित्त आपका। और फिर क्या होगा? भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया शीयन्ते चास्य कर्माणि, कि फिर आपके सारे जितने जो अभद्र हैं वो सब नाश करके हृदय की ग्रंथियों में जितनी की वासनाएं हैं वो सब भगवान सब छिद्यन्ते हो जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे और आप देव मन देवात्मनीश्वरे अपने मन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। तो ऐसा 2 अध्यायों में ध्यान का वर्णन बताया है कि 2 अध्यायों में ध्यान कैसे और फिर हृदय की शुद्धि कैसे हो उसका वर्णन किया गया है। और फिर ब्रह्मा जी से नारद जी पूछते हैं कि पिताजी आपके हाथ में तो ये धरती ऐसे है जैसे अखरोट रखा हुआ है ब्रह्मांड, आप तो इसको चारों तरफ से घुमा कर देख सकते हैं, तो आप ही तो सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी तो 8 कान हैं, सबको बंद करके कहते हैं नहीं बेटा नहीं, मैं सृष्टि नहीं करता हूँ, मेरे से ऊपर एक और सत्ता है जिसकी इच्छा से ये सृष्टि होती है, उनकी इच्छा से मैं ये सृष्टि करता हूँ। और ये सारी जो सृष्टि तुम्हें मालूम पड़ती है ये माया से भगवान की से अधिभूत होती है, ये माया के द्वारा रची हुई सृष्टि होती है, मैं सृष्टि नहीं करता हूँ।